नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोटिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एनसीईआरटी का हम थर्ड चैप्टर समझने वाले हैं जो कि ड्रेनेज से रिलेटेड है। ड्रेनेज मतलब नदियों या नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? When small streams flowing from different directions come together to form a main river, which is ultimately drains into a large water body such as lake or sea or an oceans, are called a drainage system. ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जब एक बहुत बड़ी नदी, उसके अंदर छोटी छोटी नदियां अलग अलग डायरेक्शंस में आकर मिलती है और ये बड़ी नदी किसी सी, लेक या उसके अंदर जाकर मिल जाती है, तो इन सभी को कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम या फिर नदियों का अपवाह तंत्र। मैनुअली अगर हम बात करें तो भारत के ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हिमालयन रिवर्स है और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स की अगर बात करें तो इनमें जो होता है ये डिपेंड नहीं करती है किस पर, रेनफॉल पर, क्योंकि इनमें जो पानी आता है इनका जो स्ट्रीम का जो रहता है वो कहां से आता है? ग्लेशियर्स वगैरह से आता है। और पेनिनसुलर रिवर्स होती है ये डायरेक्टली डिपेंड होती है रेनफॉल पर। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। अब हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं रिवर सिस्टम पर। सबसे पहले हम रिवर सिस्टम की अगर बात करें, ठीक है, तो इंडस रिवर पर बात करते हैं। ठीक है, और इंडस रिवर से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन सी रिवर्स, जो अगर हम बात करते हैं हिमालयन रिवर से, तो जो हिमालय से निकलती है वो हिमालयन रिवर्स होती है, जैसे कि इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक है, उसके बाद आपकी सिंधु, ठीक, इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज जो इसकी हैं, चिनाब है, रावी है, ठीक है, सतलज है या सतलुज भी बोला जाता है, यमुना है। ये सारी जो रिवर्स हैं, ये सारी रिवर्स हिमालयन रिवर्स हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो मैप में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो नदियां हैं, सबसे पहले आज मैं सिर्फ आपको इंडस रिवर के बारे में बताने वाला हूं और कुछ ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। हिमालयन रिवर्स में आज हम दो रिवर्स पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, जो इंडस रिवर है जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी जो है आपके, ये कहां से निकलती है? चीन से निकलती है, चीन के तिब्बत से निकलती है। इंडस रिवर, इसे सिंधु नदी भी कहा जाता है, सिंधु नदी के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करूं 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, और ये कहां पर जाती है? लद्दाख में जाती है। लद्दाख में जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के बाद ये चली जाती है कहां पर? अरेबियन सी में। पाकिस्तान होते हुए कहां चली जाती है? अरेबियन सी में चली जाती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो टोटल 3 देश से ये पास होती है। एक होती है आपके चीन से, फिर भारत से, और उसके बाद पाकिस्तान में जाने के बाद ये चली जाती है कहां पर? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। देखिएगा, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश जो है वहां से 3 नदियां निकलती है। हिमाचल प्रदेश से सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी, बड़ी सबसे सहायक नदी जो निकलती है वो आपकी है चिनाब। चिनाब पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है? इंडस से मिलती है, मतलब सिंधु से मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश से 3 नदी जो निकलती है उन सभी का हम नाम याद रख लेते हैं। एक तो चिनाब है जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी नदी जो है, ठीक है, रावी है। ठीक है, रावी के बाद अगर हम बात करते हैं फिर है आपकी व्यास नदी। ठीक है, ये तीनों हमको याद रखना है कि ये जो तीनों नदियां हैं वो ये हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, और एक नदी हमको याद रखनी है जो कि कहां से निकलेगी? जम्मू कश्मीर से निकलेगी, और वो है झेलम नदी। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं ताकि कोई डाउट नहीं रहे। अभी हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी, मैंने आपको बता दी, और इसके बाद मैं बात कर रहा था किसकी? चिनाब की। तो चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और सीधा ये जाकर पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है? ये मिलती है आपके इंडस से। ठीक है, उसके बाद रावी की अगर मैं बात करता हूं तो रावी जो है यहां से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और ये भी मिल जाती है किसके अंदर? ये भी मिल जाएगी आपके आगे चलकर ये चिनाब में मिल जाती है, और झेलम भी आगे चलकर किस में मिल जाती है? चिनाब में। ये झेलम है आपकी जम्मू कश्मीर से निकल रही थी, ये चिनाब है जो कि सिंधु नदी में मिल रही है, और एक ये रावी नदी है। ठीक है,
सतलज नदी की बात करता हूं तो सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। सतलज नदी, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से सतलज नदी निकलती है और ये जाकर कहां मिलती है, ये डायरेक्टली जाकर मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक है। और सतलज में पंजाब के आसपास जो नदी मिलती है वो मिलती है आपकी व्यास नदी, ठीक है। इतना आपको उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक नदी और मैं आपको बता देता हूं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो निकलती है आपकी कहां से, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो चीन से ही निकलती है और इसे वहां पर सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से निकलेगी चीन के तिब्बत के मानसरोवर से ये निकलती है और यहाँ की अगर बात करें तिब्बत से निकलते हुए इसे वहां पर चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर ये कहां पर प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से भारत में, अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश कर लेती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश से एंटर करेगी। उसके बाद ये असम होते हुए, ठीक है, पश्चिम बंगाल होते हुए ये कहां चली जाती है, ये बाहर निकल जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से इसे बांग्लादेश में जाना जाता है। इसकी अगर मेन ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करते हैं तो दिहांग, एग्जाम में पूछ लिया था, दिहांग और लोहित, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इसके सहायक नदियां हैं। और इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो टोटल लेंथ जो ब्रह्मपुत्र नदी की वो है 2900 किलोमीटर। और भारत की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में 916 किलोमीटर ये बहती है। उम्मीद करता हूं ये दो नदियां आपको समझ में आई होंगी और आगे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।